ये शान है, ये मान है, वतन का ये सम्मान है। चले वतन इसी से ही, यही मेरा अभिमान है, ये मेरा संविधान है। जी हाँ, आपने सही सुना। देश का संविधान सभी के लिए शान है। लेकिन क्या आप जानते हैं संविधान का आईना किसे कहते हैं? दरअसल भारतीय संविधान का आईना उसकी प्रस्तावना है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। इसकी शुरुआत में एक प्रस्तावना भी लिखी है जो संविधान की मूल भावना को सामने रखती है। क्या आप प्रस्तावना के बारे में जानते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया था। संविधान को समझने से पहले समझिए आखिर प्रस्तावना क्या है और इसे उद्देशिका भी क्यों कहा जाता है। प्रस्तावना का मतलब भारतीय संविधान के मूल आदर्श से है। उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया। इन आदर्शों को प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावना को कैसे लाया गया? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश की थी जिसमें संविधान को तैयार करने की बात कही गई थी। किस तरह का संविधान तैयार करना है इसकी जानकारी थी। इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ प्रस्ताव को संविधान में शामिल किया गया। प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। संविधान में प्रस्तावना कहां से ली गई? भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से शुरू होती है। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर समाप्त होती है। आपको बता दें, प्रस्तावना में अलग अलग तरह के शब्दों को समाहित किया गया है, जिसमें से प्रस्तावना को जुड़े हुए 3 पक्षों को निकालकर इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। पहला, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत हम भारत के लोग यानी भारत की जनता। भारत के लोग ही वो शक्ति है जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है। दूसरा, स्वरूप। प्रस्तावना के स्वरूप में प्रारंभिक 5 शब्द हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, और 7वां, बंधुता। प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का मतलब। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी तब से भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं रहा था। समाजवादी। संविधान वास्तव में समाजवादी समानता की बात करता है, जिसका मतलब है भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो कि वह समान है। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। वह महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है। तीसरा, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जो भी धर्म होगा वह भारत की जनता का होगा, जिसमें सरकार की ओर से कोई रोक टोक नहीं होगी। लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है। 5वां, गणराज्य। गणराज्य यानी गणतंत्र सिस्टम। गणतंत्र का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसका जो संवैधानिक वास्तविक प्रमुख होता है वह जनता की तरफ से चुना जाता है। वह वंशानुगत नहीं होगा, यानी राजा का बेटा सीधे राजा ना बने। वह जनता की तरफ से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या किसी और माध्यम से चुना जाए, लेकिन वंशानुगत माध्यम से नहीं। प्रस्तावना के आखिरी शब्दों का मतलब। पहला, न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर भारत के संविधान के तहत न्याय दिया जाएगा, लेकिन धार्मिक स्तर पर न्याय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष की बात की गई है, जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। दूसरा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि भारत के नागरिक को खुद का विकास करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए, ताकि उनके माध्यम से देश का विकास हो सके। समता। समता यहाँ समाज से जुड़ी हुई है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समानता की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा।
इसके तहत भारतीय जनता में गरिमा की बात की जाती है, जिसमें भारतीय जनता को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। 5वां, राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारत विविधता में एकता वाला देश है, जो भारत की विशेषता है, जिसे बनाए रखने के लिए प्रस्तावना में कहा गया है। 6, बंधुता। बंधुता से तात्पर्य है सभी भारतीय नागरिकों में आपसी जुड़ाव की भावना पैदा होना। इन सभी बातों को प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का उद्देश्य बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।